एवरीवन, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं बच्चों, और हमने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या होता है। आज के इस लेक्चर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज का जो सबसे पहला प्रॉब्लम है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन पेज नंबर 135। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली was as follows। हमें बैलेंस शीट दिया गया है as on 31st March 2018। बैलेंस शीट के नीचे क्या है, let us read that। On 1st April 2018, Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits on the following terms and conditions। Okay, इसका मतलब क्या हुआ है, 31st मार्च का बैलेंस शीट दिया गया है और उसके बाद नेक्स्ट डे पे एक नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, नए पार्टनर की एंट्री हो रही है। ऑलराइट, अभी जब नया पार्टनर आया उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दिया गया है 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब जो अपर्णा है शी हैज कम इन फॉर 1/5 शेयर, तो जो बचा हुआ शेयर है दैट विल बी शेयर्ड अमंग सुजाता एंड पूर्णिमा। ऑलराइट, अभी हमें कुछ दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेट अस सी। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखिए, ये हमने गुडविल का वैल्यूएशन जब देखा था बच्चों, यहाँ पे हमने देखा हुआ है जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता है कैश में तो कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव, डू गो एंड चेक दैट आउट, बिकॉज गुडविल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों भी चैप्टर्स का। गुडविल ऑफ अ पार्टनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज एंश्योर कि ये कॉन्सेप्ट आप बहुत क्लियर कर ले। ठीक है, लेट अस रीड आगे क्या है। अपर्णा इज टू ब्रिंग इन 1 लाख एज कैपिटल। जो नई पार्टनर आई है उसने कैपिटल भी लाया है एज वेल एज गुडविल भी, उसका शेयर कैश में लाया है। ठीक है, आगे अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी जो एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं उसके हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करना है। तो बैलेंस शीट में चलेंगे बच्चों और डेटर्स के आगे हम स्टार कर देंगे। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे दिख रहा है, 60,000 पे दिख रहा है। देखो बैलेंस शीट में इसको हमें रीवैल्यू करना है, तो अगेन आई एम डूइंग अ स्टार हियर। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी के आगे स्टार कर दिया। ऑलराइट, आगे क्या पूछा गया है, देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हमें जर्नल एंट्रीज भी बनाना है एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब क्या, एज ऑन 1st अप्रैल जब अपर्णा बिजनेस में आई उसके बाद वाला बैलेंस शीट हमें बनाना है। ऑलराइट, और जर्नल एंट्रीज बनाने हैं। तो इस तरह से पहले तो आपको जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है बच्चों। ठीक है, यू हैव टू यूज अ स्केल एंड अ पेंसिल और स्केल एंड अ पेन एंड देन यू हैव टू ड्रॉ ऑल दिस, ताकि प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा हो। ऑलराइट, और इस तरह से आपका बैलेंस शीट आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट। हमें कुछ वर्किंग नोट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वी विल लुक एट दोस आल्सो। ऑलराइट, तो अभी लेट अस सी, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जहां पे हमें दिया गया है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो बैलेंस शीट है दिस वी आर गोइंग टू कॉपी ऑल द अमाउंट्स इन आवर ओपनिंग बैलेंस शीट, और जहां जहां स्टार दिया है वो हम इनर कॉलम में अमाउंट्स लिखेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले एसेट साइड देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 है, तो ये जो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें मैं एसेट साइड पे लिख लेती हूं लैंड एंड बिल्डिंग, और इनर कॉलम में लिखूंगी 60,000। ठीक है, बिकॉज मैंने स्टार किया हुआ है यहाँ पे। आगे प्लांट एंड मशीनरी है 70,000 एंड फर्नीचर है 24,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 70,000, इसके आगे भी स्टार है तो इनर कॉलम में लिख लेती हूं, एंड फर्नीचर 24,000। ऑलराइट, आगे डेटर 26,000 एंड स्टॉक 40,000, दोनों भी इनर कॉलम में आएगा। डेटर 26,000, स्टॉक 40,000। ओके, एंड लास्ट कैश है 80,000। ओके, कैश को भी मैं यहां पे लिख लेती हूं। नाउ प्लीज रिमेंबर बच्चों,
यहाँ पे जब भी एडमिशन होता है या फिर रिटायरमेंट या फिर डेथ, सारे सिनेरियोज में कैश की जो अमाउंट है दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू चेंज, बिकॉज गुडविल कैश में आएगा या कैपिटल आएगा या फिर आपका अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, तो इस वजह से आपका जो कैश का बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2018 जो कैश का बैलेंस दिख रहा है और जो कैश का बैलेंस होगा एज ऑन 1 अप्रैल, इसमें फर्क आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो कैश के लिए भी हमें एक वर्किंग नोट हमेशा बनाना होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो हम कैश के लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैश का यहाँ पे 80,000 ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। दिस इज द बैलेंस दैट इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। इसमें क्या चेंजेस होंगे, अगर कुछ कैश बढ़ता है तो हम ऐड करेंगे ऑब्वियसली, और अगर कैश विड्रॉ होता है तो यहाँ से माइनस होगा, ऑलराइट। और जो बैलेंस बचेगा दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन द बैलेंस शीट। ओके, लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। कैपिटल्स है पूर्णिमा एंड सुजाता के, तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल पूर्णिमा अभी इनके भी जो कैपिटल बैलेंसेस है ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू चेंज, तो यहाँ पे हम कुछ अमाउंट्स नहीं लिखने वाले हैं। यहाँ पे जो कैपिटल्स है बच्चों, दीज आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू अ वर्किंग नोट, जो कैपिटल अकाउंट की हमें बनानी पड़ेगी। There are going to be many changes in the capital account of the partners, obviously, right? तो यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बना रही हूँ फॉर कैपिटल अकाउंट्स। 1 लाख एंड 1,40,000 बैलेंस मुझे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ 1 लाख एंड 1,40,000। देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का वर्किंग नोट बनाया है, प्रॉपर लेजर बनाया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इस तरह से जब आप अकाउंट्स बना लोगे बच्चों तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, ओके। इसलिए वर्किंग नोट को भी आप प्रॉपर्ली प्रेजेंट करोगे, सो यू विल रिमेंबर अगर आपका कुछ भी गलत हो जाता है तो व्हाइल चेकिंग द वर्किंग नोट एज वेल, ओके। सो प्लीज एंश्योर दैट इवन इफ इट इज अ वर्किंग नोट, आपको स्क्रिबल नहीं करना है, अच्छी से लिखो, उसको लिए कोई मार्क्स नहीं रहते हैं बच्चों। लेकिन अगर आपने कुछ मिस आउट कर लिया है, इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट अगर आपने ठीक तरह से लिखा है। ऐसी हैंडराइटिंग में लिखोगे कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, then it is going to be very very difficult to spot the errors, alright, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल हो गया। क्रेडिटर्स है 34,000 एंड बिल्स पेबल है 26,000, तो ये हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख लेते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्टली क्या दिया है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, ओके, एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग her share of goodwill. Please remember the words her share of goodwill and in cash. Very very important. तो पहली बात तो जो 2 लाख गुडविल है ना, ये पूरे फर्म का है, ये हमें समझना जरूरी है बच्चों। यहाँ पे जो गुडविल दिया गया है दैट इज ऑफ द एंटायर फर्म। अपर्णा पूरे फर्म का गुडविल नहीं लाएगी ना, जितना उसका शेयर है उतना वो गुडविल लाएगी। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर गुडविल का कैलकुलेशन, जहां पे हम लिखेंगे टोटल गुडविल कितना है फर्म का 2 लाख, और अपर्णा का शेयर इज हाउ मच, कितने शेयर है फ्यूचर प्रॉफिट में, देखो 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो 1/5 शेयर है अपर्णा का। सो टोटल कितना हो गया 1/5 ऑफ 2 लाख, हाउ मच इज दैट। देखिए इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, 5 4 जा 20, 40,000, getting it? So 40,000 is the amount of goodwill जो अपर्णा बिजनेस में लेके आएगी, that is her share, okay? जब भी पैसा आएगा बिजनेस में तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट होगा। एंड ये पैसा क्यों आया है, अपर्णा के गुडविल के वजह से आया है, तो हम गुडविल को क्रेडिट करेंगे। याद करिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने क्या सीखा है, जब भी गुडविल बिजनेस में लाएगा पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो हमारी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी एज ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओके, 40,000 एंड 40,000, ऑलराइट। आगे क्या दिया गया है, लेट अस सी। अपर्णा ने गुडविल के साथ साथ बच्चों कैपिटल के लिए भी कैश लाया है बिजनेस में, वो कितना है देखो 1 लाख है जो कैपिटल लाया है।
सो जब भी कैपिटल आएगा बिजनेस में तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। सो ये दो एंट्रीज को हम मर्ज कर लेते हैं, यहां पे हम लिख देंगे टू अपर्णाज कैपिटल, बिकॉज दोनों भी अमाउंट्स आए हैं, बिजनेस में कैश बढ़ा है, सो ये 1,40,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 लाख। गेटिंग इट? ये दो एंट्रीज थे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया है। ऑलराइट, तो यहां पे हम लिख देंगे बी कैश ब्रॉट फॉर अपर्णाज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, प्रॉपर आपको नरेशन लिखना है, नरेशन के मार्क्स होते हैं बच्चों। ऑलराइट, अब बच्चों ये जो गुडविल लाया है, इस गुडविल का क्या करेंगे? दिस गुडविल इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। हमने सीखा है ये गुडविल में, तो ये जो गुडविल आता है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी एंट्री क्या होगी? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ने वाला है, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ये हमारी एंट्री होगी। अब बढ़ते हैं अमाउंट की तरफ। अमाउंट क्या आता है? याद करिए हमने वहां पे क्या सीखा है? व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, दैट टाइम वी हैव टू ट्रांसफर इट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशो। याद आ रहा है? सैक्रिफाइस रेशो में हमें ट्रांसफर करना होता है। अब सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालेंगे? हमें पहले पता तो हो कि बाबा ये न्यू शेयर क्या है पार्टनर्स का, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ दिया है जो इनकमिंग पार्टनर है उसका इतना शेयर है और ये पुराना शेयर था पार्टनर्स का। ऑलराइट, नया शेयर हमें स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है। अगर हमें स्पेसिफिकली दिया जाता that the new profit sharing ratio of the three partners is this much and this much and this much, तो हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करते थे and then we would have derived the sacrifice ratio। ठीक है, लेकिन ये जो सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें, तो हमें क्या करना है? we have to assume that ये जो sacrifice ratio है ये सिनेरियो में ये इक्वल है, मतलब ये जो 1/5 शेयर प्रॉफिट का मिला है अपर्णा को, वो दोनों भी पार्टनर से इक्वली मिला है। सुजाता ने आधा दिया और पूर्णिमा ने भी आधा दिया है। ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल, बिकॉज कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ये जो गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, दैट इज द ओल्ड पार्टनर्स इन दिस केस। तो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट है 40,000, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो मेरी एंट्री आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता एंड टू पूर्णिमा। 40,000 का आधा मतलब 20,000 ईच, और यहां पे 40,000 हम डेबिट कर देंगे। गेटिंग इट? और यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इनकमिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे वर्ड यूज करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, इन द सैक्रिफाइस रेशो। प्लीज रिमेंबर यू हैव टू राइट दिस, सैक्रिफाइस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। ऑलराइट, समझ में आ गया यहां तक? ऑलराइट, आगे A provision of 10% is to be created on sundry debtors। जब भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, we have to remember प्रोविजन का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट। तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? whenever we are revaluing assets and liabilities, याद करिए, जब भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं तो हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट कितनी है? 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स आर अपीयरिंग एट 26,000। देखो यहाँ पे इसका 10% दैट इज 2,600। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,600 टू RDD 2,600। चलो आगे क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? वैल्यूड एट 80,000, मतलब जो अब वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो 80,000 है। बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग? देखो 60,000 पे दिख रहा है।
और हमें बोला गया है कि ये तो दिखना चाहिए 80,000 पे। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अभी हमें फ्यूचर में बढ़ानी है। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ानी होती है तो हम एसेट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? एसेट को डेबिट करेंगे। तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन डिफरेंस से। डिफरेंस इज व्हाट? 80 माइनस 60 दैट इज 20,000। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट $20,000 to revaluation account 20,000। ओके, अच्छा आगे, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। रिड्यूस करना है मतलब डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना है दोनों भी एसेट्स में। किसी भी एसेट की वैल्यू को अगर कम करते हैं तो उस एसेट को हमें क्रेडिट करना पड़ता है, याद करिए। तो अगर क्रेडिट करना है तो क्या एंट्री आ जाएगी? revaluation account debit to stock and revaluation account debit to plant and machinery. Let us look at the amounts. Stock का 20% कितना होगा? Stock is appearing at 40,000, right? Balance sheet में देखो 40,000 का 20%, that means 8,000. ठीक है, तो let us pass this entry first. Revaluation account debit to stock account कितना है? 8,000. Alright? And plant and machinery भी 20% से कम करना है. Plant and machinery is appearing at 70,000. 70,000 का 20%, 7 2s are 14, that is 14,000. तो हमारी एंट्री आएगी revaluation to plant and machinery 14,000. Plant and machinery 14,000. यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। हाँ बच्चों, यहाँ पे आई डोंट हैव स्पेस, यू हैव टू राइट डाउन द नरेशन बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। ओके, दोनों भी केस में आपको ठीक से लिखने हैं नरेशंस। गेटिंग इट? ऑलराइट, अब क्या बचा है? अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन तो सब खत्म हो गई है। अब हमें क्या करना होता है? व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस? हमें एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू क्यों किया आखिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में? याद करिए, वी आर डूइंग दिस टू अंडरस्टैंड दैट एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू करने के बाद अगर कोई भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस इनकर होता है, दैट विल बिलोंग टू whom? That will belong to the old partners. In this case, Sujata and Purnima. Why? Because अपर्णा आने से पहले बिजनेस कौन कर रहा था? ये दोनों पार्टनर्स कर रहे थे। एसेट्स और लायबिलिटीज किसके हैं? दोनों पार्टनर्स के हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आता है तो ये दोनों पार्टनर्स का होगा। इसके आगे अपर्णा इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, लेकिन जो भी पहले का नुकसान है या पहले का प्रॉफिट है अपर्णा आने के पहले का, दैट विल बिलोंग टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो इसीलिए यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना होता है। एंड फॉर दैट रीजन वी विल हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम ऐसे करते हैं दैट ये जो सारे हमने ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं सब वी आर गोइंग टू पोस्ट इन आवर कैपिटल अकाउंट्स और रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड देन वी विल फाइंड आउट दैट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस क्या है। ठीक है, हमें ये पूछा नहीं गया है लेकिन ये जरूरी है, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वी प्रिपेयर द अकाउंट हमें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की फिगर नहीं मिलने वाली है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वन बाय वन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दीज अमाउंट्स इन द लेजर्स। सबसे पहली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? कैश का बैलेंस बढ़ गया है। तो हमारी वर्किंग नोट में यहाँ पे हमें ऐड करना है 1,40,000 in the cash balance. Add और कैपिटल और गुडविल ना, इतना पैसा आया है, ये वर्किंग नोट है हमारी। ओके, एंड ये जो कैपिटल और गुडविल है वी हैव टू ट्रांसफर इट टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गुडविल को यहाँ हमने क्रेडिट किया और यहाँ हमने डेबिट किया विद द सेम अमाउंट। इसका मतलब गुडविल का अकाउंट तो क्लोज हो गया, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, कैपिटल अकाउंट देखो, अपर्णास कैपिटल 1 लाख से क्रेडिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे? अपर्णा के कैपिटल में जाएंगे और यहाँ पे हम पोस्टिंग कर देंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है, हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय कैश
1 लाख। आर यू गेटिंग दिस? ओके, आगे ये हमने पोस्ट कर दिया। जैसे ही पोस्ट करो टिक मार्क कर लो सो दैट यू डोंट फॉरगेट। ओके, आप पेंसिल से कर सकते हैं, बाद में यू कैन इरेज इट। ऑलराइट, यहाँ पे गुडविल की एंट्री आएगी। अभी जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल अकाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया ये डेबिट और ये क्रेडिट है, तो नलिफाई हो गया, तो अलग से हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट हुआ है, सुजाता एंड पूर्णिमा 20,000 ईच। तो इनके वर्किंग नोट में चलते हैं और क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 20,000 बाय गुडविल। ओके, आगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,600। तो जो हमने वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, यहां पे देखो इस तरह से, इसके डेबिट में जाएगा टू एसेट्स अकाउंट। हम इंडिविजुअली नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बिकॉज ये वर्किंग नोट है। ऑलराइट, अगर प्रॉब्लम में आपको पूछा जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन तो आपको डिटेल में लिखना है, बिकॉज दिस इज अ वर्किंग नोट, हम यहाँ पे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, 24,600 एंड जो हमारे यहाँ पे एसेट्स है उनमें यहाँ पे हमें माइनस करना है। वेयर आर द एसेट्स अपीयरिंग? यहाँ एसेट्स आर अपीयरिंग इन आवर बैलेंस शीट। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने सारे अमाउंट्स लिखे हैं ना, तो वहां पे हमें 1 बाय 1 ये अमाउंट्स को डिडक्ट करना है। आरडीडी 2,600 है। आरडीडी कहां से डिडक्ट होता है? डेटर्स में से। तो यहां पे मैं 2,600 को माइनस कर दूंगी, लेस आरडीडी। ओके, आगे स्टॉक को क्रेडिट किया है 8,000 से, मतलब स्टॉक की वैल्यू को 8,000 से कम करना है। अगेन यहां पे माइनस कर देते हैं 8,000, लेस डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 14,000 से क्रेडिट हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को भी माइनस करना है, लेस डेप्रिसिएशन। ओके, और लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किया है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट को हमें इंक्रीज करना है, डेबिट है ना, तो प्लस 20,000। प्लीज रिमेंबर दिस, किसी भी एसेट को डेबिट हुआ है मतलब वैल्यू बढ़ी है, ऐड करना है आपको, और अगर एसेट को क्रेडिट हुआ है मतलब वैल्यू कम हुई है। यहाँ पे डेबिट हुआ है 20,000 से, सो लैंड एंड बिल्डिंग में हम ऐड कर देंगे 20,000, एड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ऑपोजिट होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना और एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना। आप ऐसे न्यूज में भी देखो सुनते होंगे दैट गोल्ड के प्राइसेस हैव एप्रिसिएटेड, ये पर्टिकुलर एसेट की प्राइसेस एप्रिसिएट हो रही है, क्या होता है इसका मतलब? बढ़ना। ओके, अच्छा आगे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट हुआ है 20,000 से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं और यहां पे वर्किंग नोट में क्रेडिट में लिख देंगे 20,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, अच्छा अब हमारे पास सारे हमारे जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग हो गया। तो जैसे ही सब हो जाता है, फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी आर गोइंग टू सी दैट रीवैल्यूएशन के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो जो वर्किंग नोट हमने बनाया है रीवैल्यूएशन का, लेट अस सी दैट। देखो वर्किंग नोट में हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है दैट जो डेबिट साइड की टोटल है दैट इज 24,600 और क्रेडिट साइड की है 20,000। तो जो हायर टोटल है वो डेबिट साइड की टोटल है, इजंट इट? और हमें पता है अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाती है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वी हैव इनकर्ड अ लॉस। जब भी डेबिट साइड ज्यादा है इसका मतलब लॉस हो गया है। तो अगर लॉस है दैट वी हैव टू ट्रांसफर अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दिस सिनेरियो इट इज इक्वल। देखो यहाँ पे दिया गया है ना, इक्वल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये लॉस हम सुजाता और पूर्णिमा में ट्रांसफर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वल। ठीक है, जब भी लॉस ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा लॉस से। तो इसीलिए जब भी हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल
अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज लॉस से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है, राइट? तो यहां पे हम लिख देंगे बाय सुजाता एंड बाय पूर्णिमा। टोटल अमाउंट इज 4600, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो 2300 ईच। अच्छा, तुरंत इसको हमें सेकंड इफेक्ट देना है, प्लीज डोंट फॉरगेट। गलती हो जाती है यहाँ पे हमसे, हम क्या करते हैं, ये तो सही कर लेते हैं लेकिन पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। सो तुरंत आपको इसे ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल में ऑन द डेबिट साइड। तो सुजाता और पूर्णिमा के अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे 2300 हमें ट्रांसफर कर देना है टू रीवैल्यूएशन। ऑलराइट, और ये जो है इसकी जो जर्नल एंट्री है दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन, ठीक है? तो हमारे सोल्यूशन में चलते हैं एंड हियर आई हैव टू ट्रांसफर द रीवैल्यूएशन लॉस। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन Sujata's capital account debit, Purnima's capital account debit to revaluation 2300, 2300 and 4600 being revaluation loss ट्रांसफर्ड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया अच्छे से कि हमने कैसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया? अगर यहां तक समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड इन गेटिंग दीज लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब जो हमने दूसरा वर्किंग नोट बनाया है, जो कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसे भी तो हमें क्लोज करना होगा बिकॉज ये बैलेंसेस हमारे बैलेंस शीट में दिखने वाले हैं। सो नाउ लेट अस क्लोज द कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ पे वी नो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की टोटल ज्यादा आ रही है, तो वन बाय वन लेट अस सी। सुजाता के केस में देखो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 120। यहाँ पे पूर्णिमा के केस में आ रहा है 1,60,000, लेट मी राइट दिस डाउन, और यहां पे है 1 लाख। ओके, अब क्या करेंगे, वन बाय वन टोटल में से हम माइनस करेंगे जो बैलेंस है डेबिट में एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर कैपिटल अकाउंट बैलेंस। दिस इज 1,17,700। ये क्या है, 160 माइनस 2,300, दिस कम्स टू 157,700 और यहाँ पे डेबिट में कुछ भी नहीं है अपर्णा के लिए, सो दिस इज 1 लाख। समझ में आया हमने बैलेंस कैसे फाइंड आउट किया? क्रेडिट साइड की टोटल हमने लिख ली एंड देन ये जो अमाउंट्स थे वो हमने माइनस कर दिए, वी गॉट द बैलेंस। दिस बैलेंस इज नाउ गोइंग टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। ऑलराइट, सो नाउ बैलेंस शीट में चलते हैं और ये बैलेंसेस हम लिख लेंगे। राइट, देखिए अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दिया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब लास्ट क्या बचा, एक और वर्किंग नोट हमने बनाया था, कौन सा वाला, कैश का। ये देखिए यहाँ पे इसे भी तो क्लोज करना है। कितना आ रहा है बैलेंस, 2,20,000। दिस इज गोइंग टू अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। सो 220 यहाँ पे हमें लिखना है कैश के आगे, 2,20,000। समझ में आ गया? अब बस क्या करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज की टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी रो नहीं है यहाँ पे, बट इस तरह से नहीं, आपको रो प्रॉपर बनाना है और आप टोटल लिखोगे। कितनी आ रही है, यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 435,400, 435,400। गेटिंग इट? यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया। समझ में आया बच्चों कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट? आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, बट प्लीज रिमेंबर यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपने स्टार्ट किए हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो बहुत जल्दी नहीं करना है। फॉलो ऑल द स्टेप्स, डबल चेक करो दैट मैंने इसका इफेक्ट सही से दिया है या नहीं। वंस यू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो नाउ यू विल बी एबल टू इंक्रीज द स्पीड, बट राइट नाउ इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे धीरे धीरे करो, पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बहुत जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस।
बट राइट नाउ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग दैट कैसे सारे इफेक्ट्स होते हैं। आई होप ये बहुत अच्छी से आपको लेक्चर समझ गया है। हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। आई होप दैट आपको सारे इफेक्ट्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। अगर हो गए हैं हमेशा की तरह जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। मैं आपको मिलती हूँ अगले लेक्चर में, और अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।